एक अफसोसनाक वाक़या 22 जुलाई को पेश आया था जब एक कर्नल रिटायर्ड अपनी बेटी के साथ उसको छोड़ने के लिए घर से निकले थे और चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थीं और सैलाबी सूरत हाल थी रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो वो जब अपने घर से निकले तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की गई और मेरे ख्याल में गाड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हुई तो उन्होंने शायद निकलने की कोशिश की, लेकिन वो पानी का बहाव वहाँ पे इतना ज़्यादा था कि वो उनसे बेकाबू हुई और गाड़ी जो है वो पानी में तैरती हुई एक साथ ही नाला था कंक्रीट का जो निजी हाउसिंग सोसाइटी के बीच में से गुजरता है, वो गाड़ी जो है वो उसमें चली गई और उसके बाद फिर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। 6 रोज़ तक ये जारी रहा और आज जो है उसको रेस्क्यू 1122 रावलपिंडी की तरफ से कहा गया है कि 6 रोज़ ऑपरेशन जारी रहने के बाद आज उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन उसमें अफसोसनाक बात यह है कि जो उनकी बेटी थी इसहाक काजी की वो नहीं मिल सकी और अभी तक ना गाड़ी मुकम्मल तौर पर मिल सकी है और ना उनकी बेटी जो है वो उसके हवाले से कुछ सुराग लगाया जा सका है। जो काजी इसहाक थे उनकी डेड बॉडी दरियाए सवां में काफ़ी आगे से जाकर वो मिली थी। गालबन तीसरा रोज़ था वो तो मिल गई थी, लेकिन बेटी की और गाड़ी की तलाश फिर भी रेस्क्यू इदारे जारी रखे हुए थे और मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर जो है वो सर्चिंग और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जारी रहा। गोरखपुर तक जो है इस ऑपरेशन को किया गया है निजी सोसाइटी से लेकर। उसमें हमने देखा है कि पहले रोज़ रात के वक्त वहाँ पे हैवी मशीनरी भी लगाई गई क्योंकि ख़दशा ये था कि नाला जहाँ से गिरता है दरियाए सवां में वहाँ पे हो सकता है कि गाड़ी हो। मेटल डिटेक्टर के ज़रिए कुछ सिग्नल्स मिले थे, लेकिन वहाँ से और तो लोहे की चीज़ें मिलती रहीं लेकिन गाड़ी का निशान वहाँ से नहीं मिला। उस जगह को जहाँ पर गहराई ज़्यादा थी उसको बंद करने के लिए मिट्टी भी डाली गई ताकि वहाँ पे गोताखोर जो है वो अब आसानी अपना ऑपरेशन सर्चिंग कर सकें पानी के अंदर। उससे भी जो है वो कामयाबी नहीं मिल सकी, गाड़ी जो है वो नहीं मिली। 2 से 3 दिन के बाद जब पानी ज़रा कम होना शुरू हुआ था तो कुछ कचरा उठाने वाले लोगों को दरियाए सवां का जो पुल है उसके करीब से गाड़ी का बोनट और एक दरवाज़ा मिला था। पहले रोज़ गाड़ी का बम्पर मिला था और उम्मीद ये की जा रही थी कि अब शायद जल्द ही गाड़ी भी मिल जाएगी और जो काजी इसहाक हैं उनका भी सुराग मिल जाएगा और उनकी बेटी का भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 या 3 दिन के बाद जो है वो गाड़ी का बोनट और दरवाज़ा पानी उतरने के बाद मिला था। सर्च ऑपरेशन जो बंद किया गया है, साथ ही साथ 1122 ने ये कहा है कि मुकम्मल तौर पर जो इसके किनारे थे सर्चिंग वहाँ पे भी की गई, हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी की गई, ड्रोन के ज़रिए की गई, बोट्स के ज़रिए की गई। साथ ही साथ जो एहलकार थे वो भी उसके किनारों के ऊपर भी और जो नाला था वहाँ पे भी सर्चिंग करते रहे, उसमें मेटल डिटेक्टर भी इस्तेमाल किए गए। लेकिन ताहाल जो है वो अभी ना गाड़ी और ना उनकी जो बेटी है उसके हवाले से कोई उनको ख़बर या इत्तला या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है। अब रेस्क्यू 1122 की तरफ से तो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्चिंग ऑपरेशन उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि जो निजी हाउसिंग सोसाइटी के जो वर्कर्स थे जो हमने उसमें देखा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान वो भी मौजूद थे, बोट्स भी इस्तेमाल करते रहे, ड्रोन भी इस्तेमाल करते रहे। हो सकता है कि उनकी तरफ से मज़ीद कोई पानी में अगर कमी आती है तो उनकी तरफ से सर्च ऑपरेशन किया जाए, किसी भी रोज़ किया जाए या उसको बरकरार रखा जाए, उसको जारी रखा जाए। लेकिन 1122 की तरफ से कहा गया है कि सर्च ऑपरेशन और सर्चिंग ऑपरेशन जो है उसको फ़िलहाल जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और उनकी जो बेटी है और जो उनकी गाड़ी है कर्नल साहब की, जो काजी साहब की गाड़ी है, वो नहीं मिल सकी है।